बच्चों, कैसे हो आप। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है केमिस्ट्री पॉइंट। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, ये जो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं इसका जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पिछले टॉपिक में जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था तो वहां पर हमने दो केस लिए थे। तो एक तो लिया था NaCl जबकि वो एक्वस स्टेट में था, और दूसरा हमने लिया था NaCl का केस जब वो मॉल्टन स्टेट में था, यानी जब उसको हम बहुत ज्यादा मेल्ट कर देते हैं, यानी बहुत ज्यादा हीट अप करके उसको लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं। तो आपका एक तो एक्वस फॉर्म में था NaCl, एक मॉल्टन स्टेट में था। तो होता क्या है, देखिए जब हमने वहां पर बात की थी तो वहां पर एक प्रॉब्लम आई थी हमारे पास। जब हम NaCl मॉल्टन स्टेट में लेते हैं तो हमारे पास केवल दो ही आयन हैं। दो आयन कौन कौन से हैं, देखिए NaCl इक्विलिब्रियम पे आयोनाइज हो जाएगा, किसमें, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो हमारे पास सॉल्यूशन में दो ही आयन होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर हम यहां पर देखें एट एनोड, एनोड मीन्स आपने पिछली वीडियो अगर देखी है तो उसमें आपको पता होगा एनोड कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर कौन सा आयन मूव करेंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एनोड की ओर जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है उस ओर कौन सा आयन मूव करेगा, Cl नेगेटिव। और हमारे पास एक ही नेगेटिव आयन है तो केवल एनोड की ओर कौन सा आयन मूव करेगा, Cl नेगेटिव आयन। और एनोड पर जाके वो क्या करेगा, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है Cl नेगेटिव क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज मीन्स कि इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ये रिलीज करेगा। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसने इसको रिलीज किया और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स अगर हम एनोड के प्रोडक्ट की बात करें, एनोड प्रोडक्ट की बात करें तो वो कौन सी गैस है, Cl2 गैस। एनोड पर कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, क्लोरीन गैस। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन हम देखते हैं एट कैथोड। एट कैथोड, कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है आपका, नेगेटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव टर्मिनल की ओर कौन सा आयन मूव करेगा, पॉजिटिव आयन। और हमारे पास पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में एक ही है, कौन सा है, Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव कहां की ओर को मूव करेगा, कैथोड की ओर को। कैथोड पे जाके क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मीन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो ये वन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम में। दैट मीन्स जो कैथोड का प्रोडक्ट है, कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा आपका, सोडियम। यानी कैथोड पर क्या डिपॉजिट होगा, सोडियम। और एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर, क्योंकि आपके पास एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन। तो एनोड की ओर कौन दौड़ लगा रहा है, क्लोराइड आयन अकेला है। और ऐसे ही कैथोड की ओर कौन दौड़ रहा है, Na पॉजिटिव आयन। तो उनके बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि एक एक ही है, सिंगल नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव। एक एनोड की ओर जा रहा है, एक कैथोड की ओर जा रहा है। कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जा रहा है, एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है जब आपका NaCl एक्वस सॉल्यूशन होगा तो ये इक्विलिब्रियम पे डिसोशिएट होगा, किसमें, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन में। बट इसके साथ साथ आपके पास वाटर भी है। तो आप ये ध्यान रखना कि वाटर जो होता है वो ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, यानी वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, वाटर का रिडक्शन भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें एट एनोड, तो एनोड पर अब दो स्पीसीज मूव कर रही है। अभी तक तो एनोड पर एक ही स्पीसीज मूव कर रही थी, कौन सी, क्लोराइड आयन। यहां क्या है कि क्लोराइड आयन भी एनोड की ओर मूव करती है और ऑक्सीडाइज हो सकती है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद, हाफ Cl2 में ऑक्सीडाइज हो गई। लेकिन इसके साथ साथ वाटर भी मूव करता है ऑक्सीडाइज होने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि वाटर ऑक्सीडाइज भी होता है, वाटर रिड्यूस भी होता है। तो एनोड पर क्या होता है, क्लोराइड आयन भी दौड़ लगाता है एनोड की ओर को, और वाटर के मॉलिक्यूल भी दौड़ लगाते हैं। और इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है कि दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे जाके। तो वाटर ने क्या करा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कि जो Cl नेगेटिव आयन है इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और ये कन्वर्ट हो गया हाफ Cl2 में। ऐसे ही वाटर भी रेस में है ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो वाटर क्या करता है, वाटर भी ऑक्सीडाइज होता है, और जब वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो ये ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है और 4 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देता है।
तो ये दो रिएक्शन पॉसिबल है एनोड पे। ये भी हो सकता है कि क्लोरीन गैस वहां पर ऑक्सीडाइज हो जाए या क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो जाए। ये भी पॉसिबल है कि वाटर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो इन दोनों में कंपटीशन होने लग गया। यहां कोई कंपटीशन नहीं था, यहां एनोड पर एक ही स्पीसीज मूव कर रही थी क्योंकि स्पीसीज एक ही थी। यहां कंपटीशन हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल भी दौड़ रहे हैं कहां की ओर, एनोड की ओर, और क्लोराइड आयन भी दौड़ रहे हैं। तो इनके बीच में कंपटीशन हो जाता है कि कौन वहां जाके ऑक्सीडाइज होगा। ऐसे ही एट कैथोड, कैथोड पर कौन से आयन मूव करेंगे, देखिए Na पॉजिटिव आयन भी मूव कर रहा है और वाटर भी मूव कर रहा है क्योंकि वाटर भी रिड्यूस होता है। तो Na पॉजिटिव आयन अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो ये Na में रिड्यूस हो जाएगा। वाटर अगर आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो यह हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस हो जाता है। तो यहां भी एक कंपटीशन हो जाता है बिटवीन Na पॉजिटिव आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल। इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है कि हु विल रिड्यूस एट कैथोड। और यहां क्या होता है, Cl नेगेटिव और वाटर के बीच में कंपटीशन होता है कि इन दोनों में से कौन एनोड पर जाके ऑक्सीडाइज होगा। तो ये जो हम बताते हैं कि एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, यानी एनोड पर किसका ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर किसका ऑक्सीडेशन होगा, इसको हम बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में हम इसके बाद बात करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने आपको दो प्रॉब्लम बताई कि जब हम NaCl मॉल्टन स्टेट में लेते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब कंपटीशन होने लगता है एनोड और कैथोड की ओर जाने वाली स्पीसीज के बीच में, तो वहां पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज होगा या दोनों में से कौन रिड्यूस होगा। तो आगे हम जब एग्जांपल देंगे तो वहां पर समझेंगे कि किस तरीके से हम ये बताते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि हु विल बी ऑक्सीडाइज एट एनोड एंड हु विल बी रिड्यूस्ड एट कैथोड। ठीक, तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेसिकली बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन आपको केवल अगर 24 एलिमेंट आपको याद हो जाएं तो आपके सारे काम बन जाएंगे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हैं 12th क्लास में। तो आप 24 एलिमेंट आपको याद करने हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली है क्या, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी है ये बनी है एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी हम सीधे सीधे कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी वैल्यूज, यानी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जो हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को किससे रिलेट करके निकालते हैं, शी से, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रिलेट करके हम एसआरपी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एट 298 केल्विन। वहां पर हमने बताया था कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए 298 केल्विन, प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो अगर हम 298 केल्विन पर और 1 atm पर शी की हेल्प से एसआरपी वैल्यू निकालते हैं और उन एसआरपी वैल्यूज को डिफरेंट एलिमेंट की एसआरपी वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं तो हमको एक सीरीज मिलती है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली क्या है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, या हम कह सकते हैं इट इज ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो इसमें जिसकी एसआरपी वैल्यू सबसे लो होगी वो सबसे ऊपर रखा जाएगा, जिसकी एसआरपी वैल्यू सबसे हाई होगी वो सबसे लास्ट में आएगा। और दूसरा ये एसआरपी वैल्यू हमने निकाली कैसे है, तो एसआरपी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की गई है किससे रिलेट करके, शी से रिलेट करके। शी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसके लिए हमने कहा था जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी 0.00 वोल्ट होता है और जिसका एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कितना होता है 0.00 वोल्ट। ठीक है ना। तो ये जो एसआरपी निकाली गई है ये शी से रिलेट करके जो डिफरेंट एलिमेंट की जो एसआरपी वैल्यूज कैलकुलेट की गई है वो शी के थ्रू की गई है, क्योंकि शी का अपना पोटेंशियल कितना होता है 0 वोल्ट। ठीक, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं गैल्वेनिक सेल के केस में। ठीक, तो अब हम जो 24 एलिमेंट हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, उन 24 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये 24 एलिमेंट आपको याद हो जाए तो आपके जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कैसे होंगे वो हम अभी बात करेंगे। ठीक, तो अब हम 24 एलिमेंट्स को लिखने वाले हैं कि 24 एलिमेंट जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी जिसका एसआरपी सबसे कम होगा वो सबसे पहले आएगा। अब एसआरपी सबसे कम किसका होगा, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका होगा,
जो रिड्यूस नहीं होना चाहेगा। और रिड्यूस कौन नहीं होना चाहता है? मेटल्स, क्योंकि मेटल ऑक्सीडाइज होती है, तो मेटल बहुत ही मुश्किल से रेयरली आपका क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है आपका लिथियम, Li पॉजिटिव। लिथियम इसलिए क्योंकि ये रिड्यूस बहुत मुश्किल से होता है। Li पॉजिटिव कब बना? जब लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो स्टेबल हो गया, उसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस हीलियम के जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया आफ्टर डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद स्टेबलाइज हो रहा है, तो वो फिर से एक इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा? इसीलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लो होता है। मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखा रहा हूं कि लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, लिथियम आयन ने, और एक इसमें कन्वर्ट हो गया लिथियम। अब क्यों एक्सेप्ट करेगा? देखिए, एक्सेप्ट नहीं करता लिथियम, क्योंकि लिथियम यहां पर इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 होगा, यहां कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 1s2 2s1, ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि ये किसकी तरह है? हीलियम की तरफ। तो जब हीलियम एक आपका नोबल गैस है, तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अगर इसने एक्वायर कर लिया है आफ्टर डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये फिर से उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए लिथियम का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो सबसे लो होता है। ठीक, सेकंड पोजीशन पे आपका आता है पोटेशियम आयन। मैं इक्वेशन एक ही लिख रहा हूं, बाकी इक्वेशन सब सेम होंगी। थर्ड पोजीशन पे आपका आता है आपका लिथियम, पोटेशियम थर्ड पोजीशन पे आएगा Ca2 पॉजिटिव। फोर्थ पोजीशन पर आपका आता है Na पॉजिटिव। आप इसको याद रखना सेम ऐसे ही। फिफ्थ पोजीशन पर आपका आता है Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम आयन। सिक्स पोजीशन पर आपका एल्यूमिनियम आयन Al3 पॉजिटिव। सेवंथ पोजीशन आपको स्पेशल केस है, आपको याद रखना है। सेवंथ केस पर वाटर आता है, और वाटर कौन सा आता है? रिडक्शन वाला, यानी यहां पर वाटर का रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन होगा तो वाटर किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा ऑक्सीजन गैस में, O2 प्लस 4H पॉजिटिव, सॉरी ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा, H2 प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव। ये रिडक्शन वाला वाटर है, यानी यहां पर वाटर का रिडक्शन हो रहा है। तो 7th पोजीशन आपको याद रखनी है। स्पेसिफिक केस है, अभी आगे समझेंगे कैसे कि 7th पोजीशन पर आपका वाटर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। आपका 8th पोजीशन पे, ठीक है ना, आपका 8th पोजीशन पर आपका आएगा जिंक आयन। 8th पोजीशन पर आपका क्या आता है? जिंक आयन, यानी Zn2 पॉजिटिव आयन। 9th पोजीशन पर क्रोमियम आयन Cr3 पॉजिटिव। 10th पोजीशन पर आपका Fe2 पॉजिटिव। 11th पोजीशन पर आपका कोबाल्ट CO2 पॉजिटिव। 12th पोजीशन पर आपका आता है Ni2 पॉजिटिव, निकेल। 13th पोजीशन पर आपका आता है Sn2 पॉजिटिव, स्टेनस आयन। 14th पोजीशन पर आपका आता है Pb2 पॉजिटिव। हो गए। देखिए 1 to 6 पोजीशन आपका एक्टिव मेटल है। 1 to 6 पोजीशन आपकी क्या है? एक्टिव मेटल्स हैं। और 7 आपका वाटर हो गया। 8 से लेकर 14 तक आपका मॉडरेट, यानी जिनकी मीडियम रिएक्टिविटी होती है वो वाले मेटल हैं। आपको 15 नंबर का केस, ये भी स्पेसिफिक केस है, इसीलिए स्टार लगा दे रहा हूं। यहां पर आता है H पॉजिटिव आयन, यहां पर आता है H पॉजिटिव आयन, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? 0.00 वोल्ट। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? 0.00 वोल्ट। अब ध्यान देना, इसका 0 है तो इससे पहले जितनी भी स्पीसीज होंगी ये, इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल किस में होगा? नेगेटिव, क्योंकि 0 से नीचे की वैल्यू क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। अब हम आते हैं 16 पोजीशन पे, जहां पर आता है कॉपर आयन Cu2 पॉजिटिव। नेक्स्ट 17 नंबर पर आता है आपका OH नेगेटिव। नेक्स्ट 18 नंबर यहां पर आता है Hg2 पॉजिटिव, मर्क्यूरस आयन। 18 पोजीशन पर Hg2 पॉजिटिव। 19 नंबर आपका Ag पॉजिटिव, सिल्वर आयन। 20 पोजीशन पर आपका आता है NO3 नेगेटिव। अब हम नॉन मेटल की ओर जाने लगे हैं। 21 पोजीशन फिर से स्पेसिफिक केस है, याद रखना। यहां पर फिर से वाटर आता है, लेकिन कौन सा वाटर? ऑक्सीडेशन वाला। तो यहां पर आपका O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना, ये ऑक्सीडेशन वाला वाटर है, यानी यहां पर वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। 22 नंबर पर आपका आता है क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। 23 पोजीशन पर आता है सल्फेट आयन SO4
2 नेगेटिव और 24 पोजीशन पर आता है आपका F नेगेटिव। तो आपको ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है 24 एलिमेंट की, वैसे एलिमेंट ज्यादा है, मैंने 24 एलिमेंट आपको लिखे हैं इसमें, ये 24 एलिमेंट आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो आप जिस तरीके से एलिमेंट लिखे गए हैं उसी सीरीज में आपको याद करने हैं। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज। सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, F नेगेटिव का। सबसे लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, आपका लिथियम आयन का। तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। हाइड्रोजन का 0 है, नीचे की जो भी वैल्यू होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी। आप देख लीजिए जब हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था तो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो प्लस 0.34 वोल्ट होता है। जिंक का अगर हम देखेंगे वो होता है माइनस 0.76 वोल्ट। तो हाइड्रोजन से ऊपर की जो भी स्पीसीज हैं उनके नेगेटिव वैल्यूज होंगी, हाइड्रोजन के नीचे जो भी स्पीसीज हैं उनके पॉजिटिव वैल्यू होंगी। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसमें हम बाद में बात की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं और ये 24 एलिमेंट आपको एज इट इज जैसे हैं वैसे ही याद करने हैं। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका इम्प्लीकेशन लेके आऊंगा कि किस तरीके से हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज करते हैं। जैसे अभी हमने पिछला केस लिया था ना कि NaCl का केस, मोल्टन और एक्वस केस में, तो एक्वस जब होता है तो वहां पर एक प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि कंपटीशन हो गया था एनोड और कैथोड की ओर जाने वाली स्पीसीज में। तो कौन स्पीसीज एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होगी, कौन स्पीसीज कैथोड पे जाके रिड्यूस होगी, तो वो हम वहां पर पढ़ेंगे। उसके लिए एक छोटा सा बताता हूं कि एनोड पर कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज होगी। तो एनोड पर कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज होती है, जिसकी SRP वैल्यू लो होती है। SRP वैल्यू लो होती है, यानी जिस स्पीसीज की SRP वैल्यू लो होगी वो एनोड पर ऑक्सीडाइज होगी। और कैथोड पर कौन सी स्पीसीज रिड्यूस होगी, विच हैव हाई SRP वैल्यू, यानी जिसकी SRP वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगी। तो कैथोड पर वो स्पीसीज रिड्यूस होगी जिसकी SRP वैल्यू हाई है, एनोड पर वो स्पीसीज ऑक्सीडाइज होगी जिसकी SRP वैल्यू लो है। और वो SRP वैल्यू में कंपैरिजन कहां से आएगा, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू। तो आई होप आपको ये टॉपिक अगर समझ में आया होगा। कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।